अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टूल के बारे में बात कर रहे हैं हम, वो है सैमसंग का स्पेशल टूल है। जैसे चमीरा है वैसे ही Z6 है, और Z6 के साथ एक और टूल का नाम आता होता है सैमसंग ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस टूल की एक अपडेट आई है और बूम अपडेट आई है। उसने तकरीबन वो सब कवर कर दिया है जिसकी परेशानी आज से 1-2 महीने पहले सबको हुआ करती थी। चलें जानते हैं क्या अपडेट दी है उसके बारे में डिटेल में। इन्होंने जो अपडेट दी है वो है ऑक्टोपस सैमसंग टूल 5.0.0 उन्होंने आउट कर दिया है। इसमें सबसे जो मेन फीचर उन्होंने अपडेट दी है वो है, जिसकी परेशानी सबको थी, वो है जनाब, इन्होंने एक्सिनस प्रोसेसर की EUB मोड, जो कि सिर्फ चिमीरा में सपोर्ट थी, उसके बाद अब Z6 ने तकरीबन 1 महीना पहले एक अपडेट दी है, उसमें इन्होंने ये अपडेट दे दी। अच्छा, कल परसों सिग्मा टूल ने भी सेम यही अपडेट दी है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट अपडेट थी। ये अब इसमें क्या क्या अपडेट दी हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स दी हैं। इस दफ़ा तो इन्होंने ना ऐसे समझे कि हिला डाला, ऐसे समझे। चलें अपडेट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अच्छा, डिटेल क्या है जी? अच्छा, मैं आपको ना पहले एक्टिवेशन के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, अच्छा जी, एक्टिवेशन इसके अंदर जी इन्होंने जो अपडेट्स इसमें दिए हैं, अभी तक के जितने भी सेट हैं उनको FRP रीसेट कर सकते हैं। लॉस्ट मोड में सेट आते हैं तो उनको उनका लॉस्ट मोड रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव प्लीज़ कॉल मी का ऑप्शन आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये EUB मोड में ये तीनों के तीनों ऑपरेशन 100% वर्किंग करेंगे। अब कौन कौन से मॉडल्स, कौन कौन से CPUs में होगा, अब आप देखते जाएं। अब ये एक्सिनस 850 जो है, ठीक है, यानी कि ये 3830, ठीक है, उसमें ये मॉडल्स आते हैं। इन CPU, ये इन मॉडल्स में ये CPU लगा हुआ है। ठीक है, अब ये CPU वाइज देख ले, मॉडल्स A04, A4S हो गया, इसके अलावा A12 हो गया, A13 हो गया। अब ये 12 में भी काफ़ी मॉडल हैं, 13 में भी काफ़ी हैं। ठीक है, और ये सारे सेम CPU पे हैं। तो जब एक का काम हो जाएगा भाई, बाकियों का भी हो ही जाएगा। A21 हो गया, F13 हो गया, ये सारे के सारे M12, M13। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे आते जाएँ तो आपको ये और इस CPU की सपोर्ट मिलती जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये सारे S20 अल्ट्रा प्लस वगैरह सारे R2 सपोर्टेड हैं, Note 20 भी। ठीक है, इसके अलावा इधर आ जाए 25 से 33 M33 हो गया, M34, A53। अच्छा, इधर और नीचे आए तो ये सारे के सारे आपके जितने भी लेटेस्ट मोबाइल्स सैमसंग के हैं वो उन सब की सपोर्ट आ गई है। साथ में आपके सामने आप देखें कि ये जितने भी गैलेक्सी के मॉडल्स A14 जो पॉपुलर मॉडल्स हैं, ठीक है, A26, A34, A54, ठीक है, M35, ये तकरीबन सारे के सारे मॉडल्स की सपोर्ट आ गई है। आप उससे FRP रीसेट कर सकते हैं, लॉस्ट मोड जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, और प्लीज़ कॉल मी का जो एक नोटिफिकेशन आता है या उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो इन्होंने अपडेट दी है वो भी कमाल की दी है। अब ये एक्सोनस CPU की थी, ठीक है, अब है मीडियाटेक। अब मीडियाटेक में इन्होंने क्या क्या दिया, कहा है कि एडिड FRP रीसेट फॉर द फॉलोइंग डिवाइसेस ऑन MTK V6 मॉडल। ठीक है, V6 CPU यानी लेटेस्ट CPU है, कौन सा, Helio G99, Dimensity 61 प्लस और 6300, इन दोनों CPUs की अपडेट दी है। और वाया BROM यानी कि टच पॉइंट के ज़रिए आप इन सारे मॉडल्स के, ये जितना बिट वाइज भी लिखा हुआ है, आगे मॉडल्स हैं और साथ में बिट भी बताई हुई है। ठीक है, कि कौन कौन सा मॉडल, और मेरे ख्याल में सारे के सारे लेटेस्ट बाइनरी और लेटेस्ट बिट्स सपोर्टेड हैं, ऑल टू ऑल। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर दी है, एडिट रिपेयर फ्रॉम
स्कैटर, यानी कि पहले होता था कि हम सैमसंग का ही firmware डाउनलोड करके, ठीक है, चाहे MTK का सेट था, सैमसंग का ही firmware डाउनलोड करते थे और यूज़ कर लेते थे, ठीक है, यूज़ करते थे फ्लैश करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, स्कैटर फॉर्मेट में भी आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि हमें firmware डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मिल जाता है ठीक है, नहीं तो हम कोई भी उसके साथ का सेट लेके पहले firmware को रीड कर लें और फिर firmware को राइट कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब जितने भी सैमसंग ये लिस्ट में सपोर्टेड जो भी दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट और रीसेट FRP SPD के जो मॉडल्स हैं इनके, ठीक है, पहले नहीं सपोर्ट थी इनकी मुकम्मल, अब वो भी दे दी है। ये सैमसंग A03 दो मॉडल हैं, बल्कि 3 मॉडल 4 मॉडल, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मॉडल्स हैं, ये सारे A3 हैं और ये टैब A8, ये सारे के सारे SPD CPU में हैं, यूनिसॉक्स प्लेटफॉर्म के हैं, तो ये सारे के सारे अब सपोर्टेड हैं, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकेंगे और FRP रिमूव कर सकेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने MTK CPU के अंदर प्लीज़ कॉल मी का जो ऑप्शन आता है उसको भी रिमूव करने का ऑप्शन दे दिया है। कुछ मॉडल्स पहले जो दिया हुआ है प्लीज़ कॉल मी रिमूव का ऑप्शन, वो दिया हुआ है एक्सोनिक CPU में, ठीक है, उसके सारे मॉडल्स की सपोर्ट दे दी है। अब जो दिया है इन्होंने मीडियाटेक के भी तकरीबन जो मॉडल्स हैं जिनके अंदर ये एरर आता है, ठीक है, ये ऑप्शन जिसके अंदर आता है उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है, और ये टोटल ऑल टू ऑल सपोर्ट दे दी है इसकी, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाएँ तो क्वालकॉम के जितने भी CPUs हैं, ठीक है, उनमें जितने भी सेट हैं उनका भी प्लीज़ कॉल मी की जो ऑप्शन है, ठीक है, वो भी उसकी रिमूव की ऑप्शन भी इन्होंने दे दी है। और अब तक के जितने भी मॉडल्स लेटेस्ट हैं, Z Flip S22, S23, S24, A7 टैब, A9 टैब, सब में ऑप्शन दे दी है, ठीक है, ईजिली रिमूव कर सकते हैं अब 1 क्लिक के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा है एडिट रिमूव द फॉलोइंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन, अच्छा इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, सेम वही है, प्लीज़ कॉल मी जो रिमूव की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा है लोडर्स जो हैं इन्होंने अपडेट कर दिए हैं, ठीक है, अपडेटेड लोडर्स हैं ये, जो बाइनरीज साथ में दी हुई हैं, ठीक है, और ये जो मॉडल्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे बजरिया EDL यानी वायर टेस्ट पॉइंट, आप इनको क्वालकॉम मोड या EDL मोड में लेके जाके इनके साथ इसका FRP वगैरह भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में इसको फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं इन जितने भी बाइनरीज को। आप देख लीजिए आपका कौन सा मॉडल है, उसके हिसाब से आप इसका FRP भी रिमूव कर पाएंगे। इसके अलावा जो अपडेट दिया है, एडिट लोडर फॉर सैमसंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन क्वालकॉम CPU वाया EDL, अच्छा ये भी दी हुई है, ठीक है, ये लोडर अपडेट किए हुए हैं और ये वो लोडर अपडेट किए हैं जो ये ऑलरेडी पहले से सपोर्टेड थे, ठीक है, उनके अपडेट दिए और यहाँ पे ऐड किए हैं लोडर, न्यू लोडर्स ऐड किए हैं, न्यू सेट ऐड किए हैं, ठीक है, न्यू बिट्स जो हैं, लेटेस्ट बिट्स, बिट 4, बिट A, बिट C, ये सारी लेटेस्ट बिट्स हैं, ठीक है, इनकी सपोर्ट दी है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को। और अगर एक्टिव, अब आपको बताता हूँ कि हाँ जी, या आखिर इन्होंने इतनी बड़ी ज़बरदस्त जो अपडेट दी है उसके पीछे एक तो क्या वजह है। अब इन्होंने जो अपडेट दी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्टोपस वैसे तो हम चला रहे हैं 4 पॉइंट समथिंग, उसका कोई वर्जन है जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, वो तो चल रहा है, लेकिन अब क्या है, इन्होंने एक्टिवेशन दे दी है रिन्यूअल, अपना क्या कहते हैं उसको, सालाना, ठीक है, अब सालाना एक्टिवेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहता है, वी इंट्रोड्यूस सालाना और एनुअल एक्सेस रिन्यू who first activated it 2 or more years ago, ठीक है। अच्छा जी, why it's matter, since launch 2011 Qualcomm did not require renewal, ठीक है, activation, however it is necessary to improve product and maintain high service qualities। अच्छा जी, रिन्यू कॉस्ट लेस परचेजिंग ग्रेट टूल्स, अच्छा यानी कि उनको पैसों की ज़रूरत है, या ऐसे समझ लो यार, सीधी बात है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम अब एक्टिवेशन पे बेचा करेंगे। अच्छा जी, कैसे हम रिन्यू एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका ये कहते हैं कि इफ़ यू एक्टिवेटेड सैमसंग टूल 2 और मोर ईयर्स अगो, अगर 2 साल पहले हमने सैमसंग का टूल जो है वो एक्टिवेट करवाया है,
ठीक है, तो रिन्यूअल रिक्वायर्ड है फिर भी, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी एग्जांपल इन्होंने समझा दी कि कैसे आप, अगर कहता है आपने 6 अगस्त 2023 से पहले एक्टिवेट करवाया ना, तो आप जब रिन्यू करवाओगे ना, तो आपकी स्टार्टिंग जो है ना वो 6 अगस्त 2025 से होगी। अगर आपने 2024 6 अगस्त से करवाया है, ठीक है, तो आपकी 2026 से स्टार्टिंग होगी आपकी रिन्यूअल की, ठीक है। और अगर आपने 6 अगस्त 2025 से करवाया तो आपकी रिन्यूअल स्टार्ट होगी 6 अगस्त 2027 से। यानी आपने किसी भी सूरत हाल में एक्टिवेशन ख़रीदनी है। अब ये अगर इन्होंने ये दे दिया है कि हाँ जी, अगर आपकी एक्टिवेशन 2023 से पहले की है, तब तो आपको भाई एक्टिवेट कराना ही कराना है, लेकिन उसके बाद भी कराना है। अगर आपकी इनको बोनस ये दिया है इन्होंने कि अगर 6 अगस्त 2023 के बाद से, यानी इन डेटों में आप लोगों ने, इन डेटों में, ठीक है, अगर आपने अब इसकी एक्टिवेशन करवाई हो ऑक्टोपस की, सैमसंग टूल की, ठीक है, तो आपकी जो एक्टिवेशन स्टार्ट होगी ना, आप करवा सकते हो। उसके बाद आपकी स्टार्टिंग जो होगी वो 6 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। वहाँ से आपकी जो एक्टिवेशन है वहाँ से स्टार्टिंग होगी। यानी आपको सीधी बात है 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा दे देंगे, 2-2.5 साल। अच्छा, कैन आई रिन्यू फ्रॉम नाउ? यस, 5.00 रिमेन अनलिमिटेड। कहता है ये हमेशा अनलिमिटेड ही रहेगा, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इसको अपडेट कर लिया तब आप पे एनुअल चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे। यानी आप इसको एक दफ़ा आपने एक दफ़ा इसको एक्टिवेट कर लिया, अपडेट कर लिया अपनी डोंगल, तो आप 5.00 यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्जन है ना 5.00 ये अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है, हमेशा के लिए। चाहे आप एक्टिवेट करवाते हैं, उसके बाद आपकी सालाना एक्टिवेशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 5.00 चलता रहेगा। उसके बाद कहता है कि हाँ जी, लेकिन सालाना एक्टिवेशन के बाद फिर आगे फर्दर अपडेट्स चलेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है कहने को ये है कि मेरे पास ऑक्टोपस है और मैंने इसकी अभी एक्टिवेशन नहीं करवानी। मैं यूज़ कर रहा हूँ 4.3.2.7, ठीक है। नोट होंगे तो काम होगा, नोट नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अभी नोट के लिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा, जैसे ही मुझे मैं इंतज़ाम कर लूँ तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं इस अपडेट को कैच करूँगा, अभी नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसकी अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। और टूल अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, काम ज़बरदस्त करता है, काफ़ी काम ये हमारे इजीली करवा देता है, काफ़ी टेंशन से इससे हमारी ख़त्म हो जाती हैं। आप भी अगर किसी यूज़र के पास ऑक्टोपस ऑलरेडी है, आप इस यूज़ कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो तकरीबन इसके कितनी अमाउंट बनेगी आज उसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर ज़रूर बताया होगा, मैं देखता हूँ अगर एक्टिवेट कैसे होता है और कितने पैसे लगते हैं। यहाँ नीचे चलते हैं, हाँ जी, यहाँ पे बताया हुआ है कि हाँ जी, आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं, कितने का बाय कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इसको ये क्या कहता है। अच्छा जी, तो ये जीएसएम सर्वर की वेबसाइट खुल गई और हमें पता लगता है कि सैमसंग ऑक्टोपस टूल की जो रिन्यूअल प्राइस है इन्होंने रखी, वो रखी है $25। अब $25 जो पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरे ख्याल में बनता है मेरे भाई 3500, $10 जो बन गए भाई मेरे, वो बन गए 2700 रुपये के या 2800 रुपये के, वही तकरीबन 6500 या 7000 रुपये सालाना लगेगा, ठीक है। और जो भाई अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको पैकेज को ख़रीद सकते हैं और फिर आगे चल सकता है काम, ठीक है। चलें, उम्मीद है आपको सारी डिटेल इसकी अपडेट की समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।